ओम नमः शिवाय। कठोपनिषद कहता है, यदिदं किंच जगत सर्वं प्राण एस्ति निःसृतम् महद्भयं वज्रमुद्यतं एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति। अर्थात हमारा ये ब्रह्मांड प्राण ऊर्जा के स्पंदन यानी वाइब्रेशन से ही उत्पन्न हुआ है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है वो सभी मुख्य रूप से आकाश तत्व से ही प्रकट हुए हैं, और इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी मेंटल या फिजिकल फोर्स है, फिर चाहे वो ग्रेविटेशन फोर्स हो या आपकी लाइफ फोर्स हो, वो सभी मुख्य रूप से प्राण एनर्जी से ही उत्पन्न हुई है। इसीलिए प्राण एनर्जी को लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहा जाता है। हमारे इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मूव कर रहा है, यानी जो कुछ भी गतिमान है, फिर चाहे वो आपकी धमनियों में दौड़ता रक्त हो या किसी आकाशगंगा में घूमता कोई सितारा हो या फिर दिमाग में उठने वाली छोटी से छोटी विचार हो, इन सभी के अंदर जो गति है वो प्राण ऊर्जा से ही उत्पन्न होती है। हमारे इस ब्रह्मांड का हर एक वाइब्रेशन, मोशन या एक्शन इसी प्राण ऊर्जा के कारण होता है। जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब भी आकाश और प्राण ऊर्जा थे, और जब ये ब्रह्मांड नहीं होगा तब भी ये दोनों रहेंगे। जिस प्राण ऊर्जा से ये पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, वो ही प्राण ऊर्जा आपके अंदर भी है। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे प्राण एव परम मित्रम प्राण एव परम सखा प्राणतुल्यो बंधुर्नास्ति नास्ति वरान्य। अर्थात इस पूरे संसार में प्राण ऊर्जा ही सब कुछ है। इस पूरे जगत में प्राण से बढ़कर कोई मित्र नहीं है। जिस प्रकार समंदर में उठने वाली बड़ी से बड़ी लहर और छोटे से छोटे बुलबुले का कारण समंदर ही है, उसी प्रकार इस पूरे संसार में बड़े से बड़े सफल या फिर छोटे से छोटे व्यक्ति तक यह प्राण ऊर्जा ही अपना कार्य कर रही है। आपने हमारी इस प्रस्तुति को देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मनुष्य का अस्तित्व 5 कोशों में विभाजित होता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हमारी प्राण ऊर्जा ही हमारे प्राणमय कोश का निर्माण करती है। यही प्राण ऊर्जा हमारे प्राणमय कोश अर्थात हमारे प्राणिक शरीर में स्थित 72,000 नाड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर के सभी अंगों को पोषित करती हैं। एक सामान्य मनुष्य में इनमें से कई नाड़ियां ब्लॉक होती है, जिसके कारण शरीर में प्राण ऊर्जा का वहन ठीक से नहीं हो पाता और एक सामान्य मनुष्य अपनी बुद्धि, चेतना और ऊर्जा का पूर्ण क्षमता से उपयोग नहीं कर पाता है। योग मुद्रा और प्राणायाम की समर्पित साधना से हमारे नाड़ी तंत्र को शुद्ध किया जा सकता है। संपूर्ण नाड़ी तंत्र के शुद्ध हो जाने से प्राण ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ जाता है कि आपकी बुद्धि चेतना के अगले स्तर पर पहुंचने के लिए सक्षम हो जाती है। क्रिएटिव सोल्जर की इस प्रस्तुति में इसी प्राण एनर्जी को कंट्रोल करने के तरीकों और साधनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन हिट करें। ओम नमः शिवाय। प्राणमय कोश की साधनाओं में सबसे पहले योग मुद्राएं हैं। नास्ति मुद्रास मम किश्चित सिद्धिदम क्षितिमंडले अर्थात इस पूरे संसार में मुद्राओं के समान सिद्धियां प्रदान करने वाला और कुछ नहीं है। हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व हमारे 5 कोशों पर निर्धारित है। हमारे द्वारा हमारे अन्नमय कोश अर्थात हमारी फिजिकल बॉडी में बनाई गई मुद्राएं अर्थात एनर्जी सर्किट हमारे अस्तित्व के बाकी कोशों पर अपना सीधा प्रभाव बनाती है। साधारण दिखने वाले हमारे ये हाथ पंच महाभूत अर्थात अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल के प्रतीक है। इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर में 3 दोषों अर्थात 3 ऊर्जाओं का निर्माण होता है। वात यानी वायु और आकाश, पित्त यानी अग्नि और जल और कफ यानी पृथ्वी और जल। इन्हीं 3 ऊर्जाओं के असंतुलित होने से हमारा शरीर रोगग्रस्त होता है और हम इन ऊर्जा को केवल मुद्राओं से ही कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों से होकर ही प्राण ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में बहती है। इनमें से कई नाड़ियों का अंत हमारी उंगलियों के अग्रभाग पर होता है, जिस कारण अधिक प्राण ऊर्जा उंगलियों के अग्रभाग पर एकत्रित रहती है और धीरे धीरे बाहरी वातावरण में उसका व्यय होता रहता है। लेकिन योग मुद्राओं से प्राण एनर्जी वापस हमारे शरीर में बहना शुरू कर देती है, और जितनी ज्यादा प्राण एनर्जी हमारे शरीर में होगी उसका उतना ही प्रभाव हमारे मन, बुद्धि और शरीर पर होगा। योग मुद्राओं का प्रयोग त्राटक, प्राणायाम और ध्यान के साथ किया जाता है। तंत्रों में तो मुद्राओं से ही प्राण ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। हमारे योग शास्त्रों में 44 प्रकार की योग मुद्राओं का वर्णन किया गया है। योग शास्त्रों में योग मुद्राओं को 5 भागों में विभाजित किया गया है। हस्त मुद्रा, मन मुद्रा, काया मुद्रा, बंध मुद्रा और आधार मुद्रा। इन सभी मुद्राओं और प्राणायाम को समझना इस एक वीडियो में संभव नहीं है, अतः हमारे आने वाले शॉर्ट्स वीडियो द्वारा इन सभी मुद्राओं को एक एक करके जानेंगे। 21 प्रकार की हस्त मुद्राएं होती है। यह ध्यान के लिए अनुकूल होती हैं।
अंजलि मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, हाकिनी मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, पूर्ण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चीन मुद्रा, आदि मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, योनि मुद्रा, भैरव मुद्रा, हृदय मुद्रा, विष्णु मुद्रा, ग्रंथिता मुद्रा, महासीर मुद्रा, मन मुद्राएं जिसे सिर मुद्राएं और दृष्टि मुद्राएं भी कहा जाता है। यह कुंडलिनी योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कई तो अपने आप में महत्वपूर्ण ध्यान तकनीकें हैं। मन मुद्राएं 9 प्रकार की होती है। शांभवी मुद्रा, नासिकाग्र दृष्टि, खेचरी मुद्रा, काकी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, आकाशी मुद्रा, सम्मुखी मुद्रा, उन्मनी मुद्रा। काया मुद्राएं हमारी शारीरिक मुद्राओं को श्वास और एकाग्रता के साथ जोड़ती हैं। काया मुद्रा के 6 प्रकार है। प्राण मुद्रा, विपरीत कारणी मुद्रा, योग मुद्रा, पशनी मुद्रा, मुंडुकी मुद्रा, तदागी मुद्रा। बंध मुद्रा एक प्रकार की मुद्रा है जो 3 स्तरों श्वसन, स्वर और पेड़ू पर की जाती है। इनका उपयोग प्राणायाम के दौरान कुंभक के संयोजन में किया जाता है। बंध मुद्राएं 3 है: उड़ियान बंध, मूल बंध और जालंधर बंध। आधार मुद्रा हमारे मूलाधार चक्र के क्षेत्र पर की जाती है, जो हमारी यौन ऊर्जा का उपयोग करने से संबंधित होती है। आधार मुद्राएं 5 प्रकार की है। महामुद्रा, अश्विनी मुद्रा, वज्रोली या सहजोली मुद्रा, महाभेद मुद्रा और महावेद मुद्रा। गायत्री शक्ति की प्राणमय कोश की साधनाओं में गायत्री साधना से संबंधित मुद्राओं और प्राणायाम को विस्तार पूर्वक जानेंगे। इस प्रस्तुति के अगले भाग में कुछ शक्तिशाली मुद्राओं और प्राणायाम के कुछ व्यायाम को जानेंगे, जिसे पहले सीखना चाहिए ताकि मुद्राएं और प्राणायाम का पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सके। ओम नमः शिवाय।